प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस मैथमेटिक्स की क्लास में। आप देख सकते हैं आज हम, जैसा कि पिछले टर्न पे आपने देखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम इस समय कर रहे हैं और उसके अंतर्गत दो जो रूल्स थे, जो क्रम विनिमय नियम और साथ ही साथ साहचर्य नियम, इसको हम लोगों ने देखा था विद एग्जाम्पल। साथ ही साथ उसका प्रूविंग भी हम लोगों ने किया था। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि लास्ट टाइम में हमने प्रॉमिस आपसे किया था कि बचे हुए जो लाज हैं, चूँकि 5 लाज यहाँ पे एडिशन मैट्रिसेज में लागू होता है, तो रिमेनिंग जो 3 लाज यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, तो उनकी आज हम लोग बात करेंगे और इनका प्रूविंग्स भी हम लोग देखेंगे, कैसे इसको प्रूव किया जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज के अंतर्गत, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स के अंतर्गत जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर योज्य तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये है। और सेकंड जो है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये हमें देखना है। और साथ ही साथ कैंसिलेशन लॉ क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये रूल्स हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसका प्रूविंग कैसे होगा, क्या कुछ इसमें होगा विशेष, कैसे हम इसको कर पाएंगे, निश्चित रूप से उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आइए हम पूरा ये विधिवत समझने का प्रयास करते हैं। A to Z पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखिए, माना ये एक m क्रॉस n क्रम का आव्यूह है। मान लीजिए कि कोई A है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है A, और m दूसरा जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं m क्रॉस n क्रम का शून्य आव्यूह है, यानी कि एक A मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और दूसरा m क्रॉस n का ही शून्य मैट्रिक्स है, जीरो आव्यूह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तब A प्लस जीरो मैट्रिक्स आप देख सकते हैं A प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस A इज इक्वल टू A होगा। और यदि ऐसा होता है तो योग के लिए जीरो आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स योज्य तत्समक होता है, ये हम कह सकते हैं जब भी ऐसी स्थिति होगी। यानी कि जीरो को आप ऐड करेंगे तो वही स्वयं जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हम लेकर चल रहे हैं, वही मैट्रिक्स आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जो जीरो है, वो जीरो को हम योज्य तत्समक कहते हैं। तो आइए इसको हम प्रूव करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, A प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस A इज इक्वल टू A होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर A प्लस जीरो, मतलब यहाँ पर A जो है वो जनरल फॉर्म, यदि हम आपसे कहें कि जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म बहुत आसानी से आप देख सकते हो, Aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स हम लेते हैं। जो जीरो मैट्रिक्स है उसको आपको मालूम है कि हम जीरो एलिमेंट लेंगे यहाँ पर और m क्रॉस n, तो इस तरह जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझना होगा हमें A प्लस जीरो लाना है। तो A प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप देखिए। सबसे पहले हम A की वैल्यू यहाँ पर Aij m क्रॉस n प्लस यहाँ जीरो है m क्रॉस n। तो इस तरह से चूँकि ऐड करना हम लोगों ने सीखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तभी ऐड करते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो Aij प्लस ये हो जाएगा जीरो और m क्रॉस n हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है Aij प्लस जीरो, यानी कि यहाँ पर जब हम किसी एलिमेंट को, किसी संख्या को जैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए कि 2 प्लस जीरो करें तो आपको मालूम है कि 2 ही होता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है Aij प्लस जीरो, तो अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आपको मिलेगा, आपको मालूम है Aij m क्रॉस n, आपको यही प्राप्त होगा।
और ये आप देख सकते हैं क्या है, वो a है, अर्थात ये a के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा a + 0 = a आ चुका है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर a + 0 = a दिखाया है, ठीक इसी तरह से 0 + a = a होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ 0 जो है वो जीरो आव्यूह जो है वो अयोज्य तत्समक होता है एडिशन के मामले में। अब इसके बाद हम सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। सेकेंड क्या है, एडिशन के मामले में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर आगे हम सवालों की भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा जो है अयोज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी कि यहाँ सोनेमेटिक्स का कोई काम नहीं है। माना ये एक m क्रॉस n क्रम का आव्यूह है, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे m क्रॉस n है, ये जनरल फॉर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में अयोज्य प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस a, यानी कि हमने आपको बात किया था कि निगेटिव जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, इसकी बात हमने की थी। तो यहाँ निगेटिव मैट्रिक्स यहाँ -a जो है वो भी m क्रॉस n का एक आव्यूह होगा। और ऐसे सिचुएशन में हम यदि इसको ऐड कर दें, चूँकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये हो जाता है, या इस तरह से हो, या -a + a, तो ये 0 मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर अयोज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स अप्लाई होगा, एग्जिस्ट करेगा एडिटिव इन्वर्स कि जो वैल्यू हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2 प्लस और माइनस का 2 हम ले लें, इट्स नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मैट्रिक्स में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स लें और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं और ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आपको 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। प्रूफ कैसे करेंगे इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, ए मान लेते हैं जनरल फॉर्म, माना a = हो जाएगा aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। और -a अगर बात करेंगे तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स का जब परिभाषा बताया था, तो -aij m क्रॉस n होगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, चलिए a प्लस ये माइनस का a, तो = आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, aij m क्रॉस n प्लस ये माइनस का aij m क्रॉस n, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर aij प्लस, और ये ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, -aij और ये m क्रॉस n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे भी तो आपको मालूम है कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंतर्गत जो एलिमेंट्स या तो नंबर होंगे या फिर फंक्शन होगा, और प्लस और माइनस की सेम वैल्यू होता है तो वो 0 हो जाता है। तो m क्रॉस n यहाँ पे ये क्रम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो 0 प्राप्त हुआ है, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस माइनस a = 0 प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से यदि हम -a प्लस a करेंगे तो भी यहाँ पर 0 मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के मामले में यहाँ पर जो अयोज्य प्रतिलोम का अस्तित्व यहाँ पर है, एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि a और -a को अगर ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। और इस तरह से हम जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो आप देख रहे हैं थर्ड, यानी कि थर्ड एंड लास्ट जो लॉ है, यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। निरसन यानी कैंसलेशन लॉ, आप देख सकते हैं निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ। तो कैंसलेशन लॉ के मामले में
हम यहाँ पर एक बात बता दें, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, ए बी सी, ये तीन आव्यूह हैं, अनुकूलनीय। तो इसका ये क्या मतलब है ये भी हम आपको बताएंगे। अनुकूलनीय का मतलब है कि ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं, तीनों मैट्रिसेज हैं ए बी सी, ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन तीनों का सेम होना चाहिए, ये मतलब है। बहुत ज़्यादा कठिन इस बात को समझना नहीं है। तो यहाँ पर रूल क्या है वो हमने देखो यहाँ लिख रखा है। तो पहला जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है। तो दिस इम्प्लाइज क्या प्राप्त होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ए है। तो ये इस मामले में सिर्फ क्या बचेगा, b इज इक्वल टू सी। तो b इज इक्वल टू सी होगा और इसको हम एल एच एल कह सकते हैं, लेफ़्ट हैंड लॉ कह सकते हैं, लेफ़्ट हैंड कैंसलेशन लॉ कह सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जो b पार्ट है वो इसका जस्ट अपोजिट हम लिख सकते हैं, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो आप देखिए ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये सेम पार्ट हो गया प्लस में और ये यहाँ पे c है, तो b इज इक्वल टू सी। लेकिन इसको हम कहेंगे आर एच एल, लेफ़्ट हैंड कैंसलेशन लॉ इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक हम प्रूव करेंगे और दूसरा आप स्वयं कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इजी वे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम इस तरह से लेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पर आप देखिए हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ये a प्लस सी है। तो इसमें एक काम करेंगे, हम दोनों माइनस a को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, आप देखिए माइनस a ये हो गया और प्लस, ये तो पहले से लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस a प्लस ए प्लस सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब चूँकि ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ ब्रैकेट हम अप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों ने साहचर्य नियम पढ़ा है। साहचर्य नियम में क्या होता था कि इस तरह से हम लिख सकते हैं ब्रैकेट, मान लीजिए यहाँ माइनस ए प्लस बी पे यहाँ ब्रैकेट है, तो अब हम ब्रैकेट इस पे लगा सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ये वाला ए, इस पे ब्रैकेट लगाए और प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं साहचर्य नियम के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग कर चुके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत ही किया है, लास्ट रन पे किया है। माइनस ए प्लस ए, इस पर हम ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे और प्लस सी, इसको हम अलग कर देंगे। आप देख सकते हो अभी जस्ट हम लोगों ने किया है सेकेंड रूल के अंतर्गत, आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है ए प्लस माइनस ए, यानी कि माइनस ए प्लस ए की अगर कंडीशन बनती है तो ये 0 हो जाता है, अर्थात 0 प्लस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस सी। और ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले रूल के अंतर्गत कि a प्लस 0 अगर होगा तो a आएगा, 0 प्लस a होगा तो a आएगा, यानी कि यहाँ 0 प्लस b है तो b आएगा और 0 प्लस c है तो c आएगा, अर्थात b इज इक्वल टू c आएगा। इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि b प्लस a इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a। तो इसमें आपको प्राप्त होगा b इज इक्वल टू c। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, अर्थात RHL को भी हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से। तो आज हम लोगों ने मैट्रिसेज के अंतर्गत मैथमेटिक्स के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो चल रहा था उसमें 5 लॉज थे, 2 लॉज यानी कि 2 जो लॉ थे, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, लास्ट टर्न पे हमने किया था। विद एग्जाम्पल आपको बताया था, प्रूविंग भी बताई थी। और आज हमने इसको एयोज तत्समक का अस्तित्व, एयोज प्रतिलोम का अस्तित्व और निरसन नियम, ये तीनों नियम हमने शेष जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हमने आपको विधिवत बताया, साथ ही साथ प्रूविंग भी हमने आपको बताई है। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा
और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।